वफाकी वजीर अली जैदी पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक और महाज खोलने के लिए तैयार। ट्विटर पैगाम में कहा, आज मैं एक खेज वीडियो ट्वीट करूंगा। एक बार फिर आसिफ जरदारी और उनके मुजरिमों के गिरोह बेनकाब होंगे। सियासतदानों और शहरियों का एहतजाज कि इलेक्ट्रिक ठीक ना हुआ। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। जमात इस्लामी के 100 से ज्यादा मकामात पर मुजाहरे। शहरियों का कि इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और कारकुनों का कि इलेक्ट्रिक के बाहर। MNA आलमगीर खान ने एहतजाज के दौरान CEO के इलेक्ट्रिक की तस्वीर लगाकर मोस्ट वांटेड शख्स करार दे दिया। ये CEO के इलेक्ट्रिक हैं और ये शहर के सबसे बड़े मुजरिम हैं जो लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग और नाअहली के जिम्मेदार हैं। इनके घर की हमें तलाश है, कोई जानता है तो बताए ताकि इनके घर के बाहर हम शहरियों को ले जाकर एहतजाज कर सकें और इनके घर की भी बिजली काटें। कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की शिकायत के इजाले के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। 3 रोज में पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब। आज कमेटी का दौरा कराची मुतवक्के। नेपरा में अवामी समात के दौरान CEO के इलेक्ट्रिक उठ कर चले गए। चेयरमैन नेपरा ने बरहमी का इजहार करते हुए कि इलेक्ट्रिक से तकसीम और पैदावार की तफसीलात तलब कर ली और कहा, निजकारी के बावजूद कि इलेक्ट्रिक में बेहतरी नहीं आ रही, विफाक इजाफी बिजली फराम कर भी दे तो आपकी सलाहियत नहीं कि उठा सके। वज़ीर आज़म का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए बड़ा ऐलान। 1 लाख घरों पर 3 लाख फी घर सब्सिडी दी जाएगी जो 30 अरब बनेंगे। घर खरीदने या बनाने पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, 5 मरला घर पर 5%, 10 मरला पर 7% मार्कअप देना पड़ेगा। 1 विंडो ऑपरेशन कर दिया, घर बैठे काम हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जरिए अपनी मईशत को खड़ा करना चाहते हैं। तामीरात शुरू होने से रोजगार मिलेगा। 31 दिसंबर के बाद मोहलत खत्म हो जाएगी। आसिफ अली जरदारी फिर मुतहरिक। सियासी मुलाकातें शुरू कर दी। साबिक सदर और बिलावल भुट्टो से फजलुर रहमान की तवील मुलाकात। 18वीं तरमीम NFC अवार्ड पर 2 टोक मुआक्कफ पर इत्तेफाक। साबिक सदर ने कहा कि पहले ही कह दिया था इमरान खान हुकूमत चलाने के अहल नहीं। बिलावल बोले, मौजूदा दौर में करप्शन सबसे ज्यादा बढ़ी। मौलाना ने कहा, मईशत को बचाना है तो सिलेक्टेड हुक्मरानों का मुकाबला करना होगा। इलेक्शन से पहले झाड़ू फिर जाएगा। शेख रशीद ने फिर पेशगोई कर दी। कहते हैं, चीफ जस्टिस ने पैनामा से भी बड़ा फैसला दिया। इससे पाकिस्तान बदलने जा रहा है। जुलाई अहम महीना है। नैब को टारजन के इख्तियारात मिल गए। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का बंदा है, जो कहूंगा वही करेगा। शुगर मिल्स एसोसिएशन का जहांगीर तरीन ग्रुप पर अदम एतमाद। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोग्रेसिव ग्रुप ने अक्सरियत साबित कर दी। पंजाब की 42 शुगर मिल्स में से 29 के नुमाइंदों की शिरकत। जावेद कियानी और ज़का अशरफ ने कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। शुगर इंडस्ट्री हुकूमत के भरपूर सपोर्ट देने को तैयार है। चीनी की कीमत का इख्तियार हमारे पास नहीं। चीनी मौजूद है, कोई बहरान नहीं। और मुनफरिद लहजे के शायर कतील शफाई को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। 2500 के करीब सदा बहार और लाजवाल गीत लिखे। हुकूमत पाकिस्तान ने अदबी खदमात के एतराफ़ में तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। कतील शफाई 11 जुलाई 2001 को खालिक़ हकीकी से जा मिले। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि पंजाब काबीना में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा न करने वाले वज़रा की छुट्टी करवाए जाने का इम्कान है। आपको इसी हवाले से अपडेट किया जा रहा है। पंजाब काबीना में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर तब्दीलियां मुतवक्के हैं। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे जवाद आरावान से। जवाद आरावान, ये बताइएगा कौन कौन से वज़रा हैं जो मुमकिन तौर पर जिनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है? ज़राए पंजाब हुकूमत ने 92 न्यूज़ को बताया है कि सूबाई काबीना के मेंबरान की परफॉर्मेंस को 3 कैटेगरीज़ में डाला जाएगा, जिसमें बेहतरीन, अच्छी और कमज़ोर कैटेगरी शामिल होंगी। अच्छी कैटेगरी वाले वज़ीर को मज़ीद बेहतरी के लिए टाइमलाइन दी जाएगी
जबकि कमज़ोर कारकर्दगी वाले को फ़ारिग किया जा सकता है। वज़रा की परफॉर्मेंस के हवाले से एक और कॉलम के मुताबिक मुतल्लिका महकमे के सेक्रेटरी और दीगर आला अफसरान की कोताही की वजह से महकमे की कारकर्दगी ख़राब होने की सूरत में मुतल्लिका जो ब्यूरोक्रेट है उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा और कमज़ोर परफॉर्मेंस वाले वज़ीर को हटाने की बजाय काम करने का एक और मौका जो है वो दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि परफॉर्मेंस के हवाले से जो तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं इसमें वज़ीर आला पंजाब जो हैं तमाम वज़रा से अलहदा जो है मुलाकातें करेंगे जिनमें उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर उनके मुस्तकबिल का जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। वज़रा जो हैं अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो जमा करवा रहे हैं ऐवान वज़ीर आला में, जहाँ पे वज़ीर आला का स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो इसके ऊपर एक अपना ब्रीफ तैयार करेगा जो वज़ीर आला को पेश किया जाएगा एक तस्वीर के लिए, ताकि वज़ीर आला को एक ओवरऑल कारकर्दगी का जो है वो पता लग सके। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें वज़ीर आला पंजाब जो हैं वज़रा को तब्दील करने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अपोजिशन जो है ऑलरेडी इससे पहले ही ख़ासा दबाव डाल रही पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से और बहुत शोर कर रही है। जी, उधर लाहौर के 16 नालों की अतराफ तजावुज़ात कायम है। मुतल्लिका इदारे तजावुज़ात ख़त्म करवाने में अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बाबर अली से। बाबर अली, बताइएगा ये कौन से इलाके हैं जहाँ पर नालों के गिर्द तजावुज़ात हैं? जी, शहर में निकासी आपके लिए बनाए गए 16 नालों के इतराफ़ में तामीरात का सिलसिला जारी होने की वजह से ये नाले सुकर कर रह गए हैं और उनकी सफाई का निज़ाम महफूज होकर रह गया है। शहर में हम देख सकते हैं कि इन दिनों जब मानसून जारी है नालों की बाकायदा सफाई नहीं की गई। अब भी नालों में गंदगी के ढेर मौजूद हैं, क्योंकि नालों के इतराफ़ में तामीरात होने की वजह से मुतल्लिका अदारे इनकी सफाई करने से कासिर होकर रह गए हैं। इस मद में वासा के साथ LTA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि नालों के दोनों किनारों पर तामीरात के हवाले से आज तक ना ही कोई सर्वे किया गया है, ना ही कोई मौसर कार्रवाई अमल में लाई गई है और इन तामीरात का सिलसिला दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में शहरियों को मज़ीद मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। इस वक्त शहर में 20 से ज़ायद मकामात पर नालों के दोनों इतराफ़ में तामीरात हैं और सफाई के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। जी, गरीब के साथ इस मुल्क में क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन। शेख साहब, आप रेलवे के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आला अदलिया है उसने रेलवे की कारकर्दगी के आला अदलिया जो कहती है वो ठीक कहती है। आला अदलिया ही करेगी तो ये रेलवे ठीक हो। असेंबली के फ्लोर पर कुछ बातें की हैं, छोड़ें, देखें मैं उसको छोड़ें परे। मैंने आपको बता दिया है मेरे नज़दीक रेलवे का मैं दूसरी दफ़ा वज़ीर बना हूँ। ML1 ही एक सिर्फ हल है। नए सिग्नल होंगे, नया ट्रैक होगा, नई वैगनें होंगी, नई जिंदगी होगी और चलाने का भी नया निज़ाम होगा। अच्छा शेख साहब, ये गवर्नमेंट का मंशूर था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक वो मंशूर इसके बरखलाफ ही जारी थी। पहले आप वजीर सुन लीजिएगा जरा, पहले वजीर हैं जो कि ऑन मीडिया नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ ऐसे वज़रा हैं जो कि सरकारी इदारों से लोगों को निकाल के और फखरिया ऐलान करते हैं। नौजवानों को बहुत सी उम्मीदें। मुख्तसर सवाल देखें, मैं जवाब दें। देखें, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि शेख रशीद 1 लाख नौकरियां कहां से देगा। मैं चीफ जस्टिस साहब ने जितना बड़ा फैसला किया है मैं उनको जहां सलाम पेश किया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं जिसकी पेमेंट चीन ने कर दी और पैसे नहीं खत्म होते। चीन ने इसने 12-14 सालों में इन पैसों को शामिल किया हुआ है। सो हम 1 लाख से 1.5 लाख लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। इसका रेलवे पे बोझ नहीं है, इसका उन ठेकेदारों पे बोझ है जिन्होंने उनके साथ ये कंस्ट्रक्शन ग्रुप है सारा। तो बाकी जो निकाल रहे हैं उनसे सवाल करें। जी सर। पिंडी में पानी का मसला भी है, नई एक्सप्रेसवे की आपने बात की, लेकिन पिंडी के बहुत से इलाकों में आज भी पानी के शदीद मसाइल है। शुक्र करो पिंडी के मसाइल कराची वाले नहीं है, वरना पिंडी वाले तो 2 मिनट में ढह पटास कर दें शेख रशीद की और राशिद शफीक की, वो तो 5 मिनट भी ना लगाएं। हम सब ट्यूबवेलों पे हमारी नज़र है, सब जगह हमारी नज़र है। पिंडी में हम हमारी जो अपोजिशन है उसका भी एहतराम करते हैं। ईद के दिनों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने कहा सादगी से मनाएं और इसको जो है इस बीमारी को बीमारी समझें। बाकी पिंडी में इंशाअल्लाह ताला मसाइल का कोई मसला नहीं है। हमने पाकिस्तान में पहला शहर बनाया जिसमें 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं एक शहर में, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में, और बेटियों की यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं कि बेटी घर से निकले, ग्रेजुएशन करे, साथ जाए और यूनिवर्सिटी में पढ़े।
सो ये पाकिस्तान में किसी शहर में नहीं हुआ. पानी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, बदमाशों को नकेल डाल के रखी हुई है. किसी बदमाश की जुर्रत नहीं है कि वो पिंडी में गर्दन उठा के चल सके.